मार की वजह से, एक थप्पड़ की वजह से आज तुम भीख मांग रहे हो। जी 2 मिर्च 1 प्याज के लिए मारा तुम्हें? मारा था। एक बंदा कोई अच्छा निकलता है जो हमारी मदद करता है, और बाकी के जो है मदद करते हैं वो गाली भी देते हैं, धुतकार भी देती हैं। मैं अपनी एक मेहनत करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अपने एक मित्र की ये कपड़ों की दुकान है, मैं यहाँ आया हुआ था और मैं यहाँ बैठा था, तभी मैंने ये भाई साहब दूर से आते हुए देखे और ये लोगों से पैसे मांग रहे थे। क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील। तो सुनील, क्या दिक्कत है पैरों में? पोलियो है। पोलियो? जी। अच्छा, तो चल नहीं सकते हो? जी नहीं। अच्छा, नहीं चल पाता। शुरू से ही बचपन से नहीं चल पाता। बचपन से नहीं चल पाते? तो चलते हाथों से हो? हाँ, ये बंदर की तरह चलता। नहीं, वो तो मैंने देखा अभी जब आप आ रहे थे। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि भीख मांगने का काम क्यों करते हो? कोई वजह तो होगी। वजह ये है कि मेरे बड़े भाई हैं, वो घर से भी न्यारे हो गए, मतलब अलग रहने लगे हैं जो है उनकी शादी के बाद। हाँ, और जो मेरे पिताजी हैं वो कुछ नंबर वगैरह खेलते हैं, मिस्त्री हैं, सट्टे का मजदूरी का काम करते हैं, और जो है वो सट्टे का काम, मतलब कुछ ऐसे ही। हाँ, वो मानते नहीं किसी की, जुए का काम कह सकते हैं सरल भाषा में। ये एक तरह का जुए ही का काम है। तो घर वाले समझाते हैं, वो मानते नहीं है, वो अपनी धुन में रहते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत दूर से ले जाता हूँ कमा के और अपनी मम्मी को दे देता हूँ, उससे नहीं थोड़ा बहुत घर का खर्चा लग जाता है। तो इसी से तुम्हारा अपने परिवार का खर्चा चलता है? पिताजी देखते नहीं? मतलब पिताजी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ, ये 7वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। 7वीं क्लास तक पढ़े हो? अच्छा, तो सुनील नाम बताया था ना आपने? जी भैया। सुनील। तो सुनील यार, एक मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। नहीं, आप बताइए। है ना? तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक ये शर्मिंदगी सी महसूस होती है मेरे को, ये मांगता हूँ। बात बताओ, तुम्हारी मम्मी को पैसे देते हो, वो नहीं पूछती क्या कहाँ से ला रहे हो पैसे? हाँ, मम्मी पूछती हैं, उनको मैं बता देता हूँ। उनको पता है कि तुम मांगते हो? हाँ, मम्मी को पता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर लोगों को ये पता चले कि तुम पहले मांगते थे, यानी आज इस समय तक मांगते थे, और आज के बाद जो है तुम कोई काम कर लो, तो कैसा रहे? बहुत अच्छा। फिर कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। क्योंकि अब तक मांगते थे उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो अब आने वाला समय है उसको तो हम बदल सकते हैं। तो कभी कोशिश की इसके लिए? हाँ, कई बार की है। क्या कोशिश की है? बैठने का, जैसे कि होटल पे काम है, बर्तन धोना, प्याज काटना, मिर्ची काटना, सब्जी काटना। उस दिन एक दिन तो झगड़ा हो गया था, तो उसने मारा मुझे, मैंने उनसे काम छोड़ के चला आया। कहाँ कहीं काम करते थे? जी, ये यहाँ पे जैन मंदिर के पास में ढाबे पे? ढाबे पे काम करता था। हाँ हाँ, तो क्या हुआ था बताओ? उस दिन ये हुआ था कि एक खाला जान की अम्मा थी, उन्होंने मुझसे प्याज और मिर्च मांगी थी। मैंने उनको शटर खोल के दे दिया। तो जब उनको मालूम पड़ी मालिक को, मेरे को, तो मालिक किसे आगे उसने बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा। तुम्हारा गुनाह क्या था? गुनाह मेरा ये तुम्हारी था, गलती केवल इतनी थी कि वो अम्मा मांगने वाली थी क्या? नहीं, तो वो ऐसा बगल में वो है ना कब्रिस्तान, हाँ, तो वहीं रहती थी वो। तो सब्जी के लिए प्याज और मिर्ची लेने आई थी, मैंने दे दी। अच्छा, मतलब ऐसे ही उन्होंने कहा कि मुझे दे दो थोड़ा सा। थोड़ा सा दे दो, मैंने दे दिया। हाँ। इतने उन्हें मालूम पड़ गया, मारा। उस दिन से काम छोड़ के चला गया। मैं आया, 2 मिर्च 1 प्याज के लिए मारा तुम्हें? मारा था। और वो भी तुमने अपने लिए नहीं छुपाई थी, किसी को दी थी, जरूरतमंद को? हाँ, दूसरे को दी थी। अरे यार, कैसे कैसे लोग हैं कि एक जो फिजिकली चैलेंज्ड है, अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसे लोग हमारे समाज में कई जगह हैं, हर जगह हैं, जो प्रोत्साहन तो लोगों को नहीं देते, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग होते हैं। अरे क्या गलती थी, 1 प्याज और 2 मिर्च किसी को दे दिया तो भाई दे ही तो दिया, कुछ छुपाया तो नहीं था ना? वो हकीकत बता दी थी मैंने सामने, मैंने ये दे दिया। मैंने दे दिया, तुमने सच बोल दिया। हाँ, मैंने बताया सच, उन्होंने मुझे मार लगा दी। बस इतनी सी बात के लिए इसी बात पे तो तुमने वहाँ से छोड़ दिया? फिर मैंने छोड़ दिया तो काम, फिर उसके बाद? मैं आया ही नहीं, फिर मैं यही काम करता रहा, आगरा चला गया। अच्छा, मतलब तुम पहले जब तुमने काम के लिए कोशिश की, तुम्हें काम भी मिला और तुमने काम भी किया, लेकिन वो एक मार की वजह से, एक थप्पड़ की वजह से आज तुम भीख मांग रहे हो। जी, अब कोई लगाता ही नहीं, मना कर ऐसा कह सकते हैं। जी, अभी कोई लगा नहीं रहा, कोई काम नहीं दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, मना कर देते। कोई बाकी बोलता है कि आज हाँ। लड़के पूरे हैं, हाँ। जब लड़के एक आध कम हो जाएगा तब तुझे बुला लेंगे।
मैं आज देखते कम से कम 1 हफ्ता हो गया। अच्छा। अभी तक कोई खबर नहीं आई। मैंने भी सोचो 1 हफ्ते तक मैं क्या करूँगा, कहाँ से खाऊंगा। मैंने बोला अपना ये पुराना ही काम चालू कर दूँ, उससे मांगने खाने का। यहाँ तक आया, आप मिल गए। अच्छा जी, यहीं तक। तो तुम कैसा व्यवहार लोग करते हैं तुम्हारे साथ? वैसे काफ़ी में 99% में थे, 1% आदमी सही है, 90% गलत है। 90%? 90% है वो गलत है। वो कैसे 10% यार ये अलग तरीके का रेशियो बताया तुमने। लोगों को मांगने जाते हो, क्या 90% कैसे गलत है? बताओ जरा, जानना चाहता हूँ। एक बंदा कोई अच्छा निकलता है जो हमारी मदद करता है, और बाकी के जो है मदद करते हैं वो गाली भी देते हैं, धुतकार देती हैं और फटकार दे भी हैं, खाने पीने के लिए नहीं देते, गाली भी देते हैं। तो नहीं यार, ये चीज़ तो गलत है, ये चीज़ तो गलत है। मैंने कई बार एक बच्चे का भी मैंने एक वीडियो किया था, उसमें मैंने देखा था कि एक बच्चे को वो भीख मांग रहा था और उसमें इतना तेज़ जो है थप्पड़ मार दिया कि उसका गाल भी सूज गया था, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। यार किसी को दे नहीं सकते तो किसी के साथ कम से कम व्यवहार अपना अच्छा रखो। मैं बस यही कह रहा हूँ कि लोग, अगर आप किसी को देने के लायक नहीं हैं और अगर आप किसी को दे नहीं सकते हैं तो उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा रखिए। कम से कम इसी बात की उसे संतुष्टि हो कि किसी ने उससे अच्छे से बात की। ये समझिए कि एक व्यक्ति यहाँ जो बैठा है वो ये कह रहा है कि जब मैं मांगने जाता हूँ तो 90% मतलब 90% लोग जो है मुझे धुतकारते हैं। क्या है रेशियो? ये हमारा देश है जिस देश में एक दूसरे की मदद करने के लिए जाने जाते हैं हम लोग, और वहाँ ये भाई साहब कह रहे हैं कि 90% लोग मुझे धुतकारते हैं। अब इस चीज़ को समझिए, ये बहुत गंभीर बात है कि 90% लोग भगा देते हैं, धुतकार देते हैं, गालियाँ दे देते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज का एक तरीके से आईना दिखा रहे हैं ये भाई साहब जो सामने बैठे हैं, जो बता रहे हैं अपनी आप बीती। ऐसा मत कीजिए, किसी को नहीं दे सकते तो किसी से गलत भी मत बोलिए, और दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। एक बात बताओ सुनील, अच्छा सारी बात छोड़ते हैं। तुमने मुझे अपनी परेशानी भी बताई, तुमने अपने मांगने की मुझे सही वजह भी बताई कि तुम क्यों मांग रहे हो, है ना? तुमने मुझे सारी चीज़ें बता दी, कुछ भी नहीं छुपाया, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आज तुम भीख मांग रहे हो। तुमने काम की कोशिश तो की थी, एक नालायक व्यक्ति की वजह से, मैं यही कहूँगा उसको। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम कोई काम करना चाहते हो तो क्या काम तुम कर सकते हो मुझे? क्योंकि तुम्हारे पास ट्राईसाइकिल है यार, तुम उस पर मैंने कई लोगों को काम करा है ट्राईसाइकिल पे ही। हाँ, वो ट्राईसाइकिल है जो मेरे पास, मैं उस पर एक फ्रेम बनवा के उस पर परचूनी दुकान लगाना चाहता हूँ। अच्छा, परचूनी दुकान? हाँ, वो चलती फिरती दुकान करना चाहता हूँ। चलती फिरती? जी। कर लोगे? जी कर लूँगा। अच्छा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और मेरे को मेरी मन को तसल्ली मिलेगी, मुझे सुकून आएगा कि मैं 2 पैसे अपने इज्जत के कमा के खा रहा हूँ। इज्जत के पैसे खा रहे हो? उसमें मुझे आनंद भी मिलेगा, मेरे घर वाले भी खुश होंगे कि मेरा बेटा आज काम अच्छा कर रहा है। अच्छा, कम से कम एक पहली सीढ़ी उसने कामयाब तो की, इतने से मेरे घर वालों का मन संतुष्ट हो जाएगा। मेरी आत्मा तो यही कहती है। अच्छा जी भैया, मैं अपनी एक मेहनत करना चाहता हूँ। तो मैं तुम्हें शुरुआत करने के लिए कुछ क्योंकि क्या है कि तुम रोज़ अगर मांगते हो तो रोज़ पैसा तुम्हारा घर खर्च में चला जाता है, खाने पीने में चला जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम उस स्थिति तक नहीं पहुँच पा रहे कि दुकान अपनी कर लो, तो वो स्थिति आज मैं तुम्हारी बना देता हूँ, ठीक है? और मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उस पैसे से तुम अपनी दुकान जो है कर लेना, और उसके बाद भी तुम्हें अगर कोई ज़रूरत हो मैं अपना नंबर दे दूँगा। छोटी मोटी जो भी कमी अगर मेरी तरफ से कुछ रह गई हो तो मुझे बता देना, तो वो तुम अपना फिर उसे कर लेना, ठीक है? ये लो कुछ पैसे हैं और इससे तुम जो है अपनी दुकान खोल लेना, ठीक है? और मैं देखने आऊँगा कि तुमने दुकान कैसी बनाई है, ठीक है? ठीक है दोस्त, आप अपनी दुकान करिए, ठीक है? और खुश हो अब? हाँ, और मैं डबल खुश होऊंगा तुमसे जब तुम दुकान करके मुझे दिखाओगे। पक्का भैया, मेरा विश्वास मत तोड़ना बस। नहीं,
पक्का? पक्का पूरा पूरा विश्वास है। मैं अच्छा। आपका पूरा विश्वास। बहुत देर बाद तुम हंसे हो। चेहरे पे खुशी आ गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छे से रहो। सर्दी लग रही क्या हैं? जी भैया पतला है ये। क्या स्वेटर पतला है? पतला है। तो तुम तो दुकान यहाँ बैठे हो, तुम तो एक तरह से कपड़ों की दुकान पे हो। हाँ भाई क्रिस कलेक्शन दो यार इनको कोई। जी भैया अभी तुम्हें हम ये जैकेट भी दे दे रहे हैं, और जो पसंद हो वो ले लो। दो तीन दिखा दो इनको, ये देखो ठीक है। तुम्हें जो पसंद आए वो ले लेना। सिंपल है, अच्छा लगेगा। ये सिंपल है, ये स्टाइलिश है। अब देख लो तुम्हें कौन सी पसंद आ रही है। ये वाला ये वाला इतनी जल्दी पसंद कर लिए? सिंपल ही बन। अच्छा पसंद तुमने बहुत जल्दी कर ली है। बहुत से लोग तो कितनी देर लगा लेते हैं भाई। अम्मा ने टाइम लगाया था। अच्छा ये गरम नहीं, गरम कपड़ा है, ऊनी है। बस गरम है, बस इतना ही बहुत है, काफ़ी है। अरे यार चलो सही वही है। काफी है। हाँ सही है। कपड़ा तो अच्छा साइज कैसा ठीक है? साइज एकदम सही है ना? अरे एक्सपीरियंस बंदा है भाई। ऐसे थोड़ी है। ये निकाल दो भैया। ये लाओ मैं निकाल दूँ। कैप लगाओ, हवा बचाएगा ये। अरे यार तुम तो अच्छे लग रहे हो, बढ़िया सही है। ठीक है चले जाओ, दुकान बना लेना जी लगा के और मुझे बता देना, ठीक है।